जोहार दोस्तों, अपनों के साथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम मिलकर कर रहे हैं जेटेट की तैयारी, जहाँ हम लोगों ने सृष्टि के अंतर्गत शुरू किया है इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने शुरू कर लिया है इतिहास लेखन के स्रोत। कल हम लोगों ने पढ़ा वेद किसे कहते हैं एवं वेद के कितने प्रकार हैं। वेद आगे हम देखेंगे ऋग्वेद के बारे में, जो कल के क्लास में बाकी रह गया था। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया है। खील किसे कहा गया है? ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं उसे खील कहा गया है। खील। ऋग्वेद के 7वें मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ किया गया है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। इस मंडल के रचयिता वशिष्ठ है। वशिष्ठ इस मंडल के रचयिता है 7वें मंडल के। यह मंडल वरुण देवता को समर्पित है। वरुण देवता को कौन सा मंडल समर्पित है? 7वां मंडल। ऋग्वेद के 5 शाखाएं मानी गई हैं। यह है, फर्स्ट है शाकल, दूसरा है वाष्कल, तीसरा है सांख्यायन, चौथा है अश्वलायन, पांचवा है मांडुकायन। आगे हम देखेंगे सामवेद। वेद तो हम जानते हैं, वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। तो आज हम देखेंगे सामवेद। साम का क्या अर्थ है? गान। गान मतलब गीत, गाना। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद के मंत्रों को यज्ञों के अवसरों पर गाया जाता था। सामवेद का क्या अर्थ है? सामवेद का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद के मंत्रों को यज्ञों के अवसर पर गाया जाता था, उसे क्या कहा जाता है? सामवेद कहा जाता है। भारतीय संगीत का मूल आधार इसे ही माना गया है। जो हम गाते हैं शास्त्रीय गीत सुनते हैं, उसका मूल आधार यही है, सामवेद। ये जो नागपुरी आधुनिक में गाया जाता है वो गाना नहीं, जो शास्त्रीय गीत है उसे सामवेद से लिया गया है। इसमें ऋचाओं की संख्या 1875 है। कितना है? 1875। सामवेद की भी 3 शाखाएं हैं। फर्स्ट है कौथुमीय, दूसरा है जैमिनीय, तीसरा है रामायणीय। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद का क्या अर्थ है? यजु का अर्थ है यज्ञ। इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन किया गया है। इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन किसमें किया गया है? यजुर्वेद में किया गया है। यज्ञों के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अथर्वण कहलाता है। क्या कहलाता है? अथर्वण कहलाता है। यह एक कर्मकांड ग्रंथ है। क्या ग्रंथ है? कर्मकांड। इसमें उत्तर वैदिक युग की राजधानी एवं सामाजिक और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। सामाजिक और धार्मिक जीवन की जानकारी किसमें मिलती है? यजुर्वेद में। उत्तर वैदिक युग की राजधानी, वहाँ की सामाजिक और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। यह गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। गद्य मतलब तो हम लोग को पता है कि क्या है। गद्य मतलब वही कविता, और पद्य मतलब पद्यांश। इसकी 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। महर्षि पतंजलि इस वेद के रचनाकार हैं।
आगे देखते हैं हम लोग अथर्ववेद। इस वेद की रचना अंत में की गई है। अथर्ववेद की रचना किस में की गई है? अंत में की गई, सबसे लास्ट में। चारों वेद में से सबसे लास्ट में की गई है अथर्ववेद की रचना। अथर्ववेद की रचना, इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जंत्र मंत्र और जादू टोना का उल्लेख है। इसमें जंत्र मंत्र, औषधि का ज्ञान, रोग निवारण, जादू टोना आदि का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। इसमें पुरोहित को कुरुओं का राजा कहा गया है। इसमें 731 सूक्त और 20 अध्याय तथा 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद को अथर्वाग्नि, ऋग्वेद, ब्रह्मवेद, वैशाच्यवेद, महिवेद के नाम से भी जाना जाता है। शिल्पवेद इस वेद का उपवेद है, जिसके निर्माणकर्ता विश्वकर्मा है। ऋग्वेद में पुरोहित को क्या कहा गया है? होत्री या होता कहा गया है। सामवेद में उद्गाता या उद्गात्री कहा गया है। यजुर्वेद में अथर्ववेद कहा गया है। अथर्ववेद में ब्रह्मा कहा गया है। किसे? पुरोहितों को। आगे देखते हैं, उपनिषद किसे कहते हैं? उपनिषद शब्दों के योग से बना है। उप जोड़ निषद। उप का अर्थ है समीप और निषद का अर्थ है बैठना, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ है जो ज्ञान, अर्थात ब्रह्म विद्या गुरु के समय बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। इसे वेदांत भी कहा जाता है। किसे वेदांत कहा जाता है? उपनिषद। इसकी रचना 800 से 500 ईस्वी पूर्व मानी गई है। इसकी कुल संख्या कितनी है? 8 है। आगे देखते हैं हम लोग अरण्य। इसकी रचना जंगलों में की गई है। इसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है या ब्रह्म ग्रंथ का अंतिम भाग है। अरण्य कुल 7 है। ऐत्रेय, सांख्यायन, तैत्तिरीय, मंत्रायणी, मध्याह्न, बृहदारण्यक, तलवकार, छंदोग्य। आगे पढ़ते हैं हम लोग वेदांग। किसी भी विषय वस्तु के स्वरूप समझने में जिस साहित्य का सहायता ली जाती है उसे वेदांग कहा जाता है। किसी भी विषय वस्तु को समझने के लिए जिस साहित्य को आधार बनाया जाता है या उसकी सहायता ली जाती है उसे वेद का अंग, वेदांग कहा गया है। वेद के 6 प्रकार हैं। वेदांग के कितने प्रकार हैं? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषीय। व्याकरण अष्टाध्यायी या पाणिनि का प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। अष्टाध्यायी किसका ग्रंथ है? पाणिनि का। आइए हम देखते हैं महाकाव्य। महाकाव्य कितने हैं? 2। रामायण, महाभारत। ये जानते हैं रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचनाकार है महर्षि वाल्मीकि। या संस्कृत में लिखा गया है। इसमें 24,000 श्लोक है। 24,000 श्लोक के कारण इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहा गया है। 24,000 श्लोक के कारण से क्या कहा गया है? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहा गया है। इसकी रचना पहली एवं दूसरी शताब्दी के बीच मानी गई है। आगे हम देखते हैं महाभारत। इस ग्रंथ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं। इसमें प्रारंभ में श्लोकों की संख्या 8,800 थी, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या बढ़कर 8 लाख है। इसमें कुछ 18 पर्व मतलब क्या होते हैं? अध्याय हैं। इसकी रचना 34 शताब्दी ईस्वी पूर्व से 34 शताब्दी के पूर्व मानी गई है। आगे हम देखते हैं पुराण। पुराण कैसे कहते हैं? इसे पंचम वेद भी कहा गया। पुराण को कहा गया पंचम वेद। थैंक यू।